हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट। ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन किसके लिए, मतलब किस टाइम पे चाहिए। कोई बोरोवर बैंक से लोन चाहिए, उसका एग्नेस्ट वो सिक्योरिटी दे रहा है, घर दे रहा है, प्लॉट दे रहा है, विला दे रहा है। उस टाइम पे बैंक रिकग्नाइज्ड पर्सन को ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करके उसका टोटल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। इसके लिए सेपरेट वैल्यूअर्स होते हैं, वही लोग ये वैल्यूएशन रिपोर्ट बना सकते हैं। ये वैल्यूएशन रिपोर्ट को वैल्यूएशन इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी कर सकते हो, अब कोई भी नाम से वो कर सकते हो, वैल्यूएशन रिपोर्ट और वैल्यूएशन इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ये कब यूज हो सकता है, कभी कोई बोरोयर बैंक से लोन लेना है, या दो कंपनी मर्ज हो रहा है, या एक कंपनी दूसरा कंपनी को एक्वायर कर रहा है, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा है। उस टाइम पे हमारा प्रॉपर्टीज का एग्जैक्ट वैल्यू पता चलना है। बैंक की तरफ से कोई प्रॉपर्टी का 1 करोड़ का वैल्यू होगा तो बैंक क्या करेगा, 80 लाख का लोन देगा, 70 लाख का लोन देगा। इसके लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए। मर्जर्स, दो कंपनी मर्ज हो रहा है तो उस टाइम पे शेयर्स को डिवाइड करना, कंपनी ए का वैल्यूएशन क्या है, कंपनी टू का वैल्यूएशन क्या है, तो दोनों बना के शेयरिंग बनाने के लिए ये रिपोर्ट चाहिए। या एक कंपनी दूसरा कंपनी को परचेज कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी या उस कंपनी का वैल्यू पता करने के लिए उसको एसेट्स का वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। या फाइनेंशियल रिपोर्ट हम पब्लिश कर रहे हैं, उस टाइम पे प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ गया, कम हो गया, ये सब वैल्यूएशन रिपोर्ट की वजह से ही पता चलेगा हमको। ये पर्पस क्यों है, ये फेयर मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए ये रिपोर्ट को ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। बहुत तरह की पर्पस में यूज करते हैं। कंपनी दो मर्ज हो रहा है, एक कंपनी दूसरा कंपनी को एक्वायर कर रहा है, लिटिगेशन में, टैक्सेशन पे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टाइम पे ये वैल्यूएशन का रिपोर्ट यूज हो जाएगा। मैंने सैम्पल के लिए एक वैल्यूएशन रिपोर्ट ब्लैंक वाला आपको सबमिट किया। ये कंपनी कंपनी बैंक की बैंक तरफ से चेंज हो जाएगा। ओके, इसमें मेंशन हो गया फॉर्म नंबर क्या है, ब्रांच का नाम क्या है, एप्लीकेंट कौन है, कब ये प्रॉपर्टी विजिट किया था, टोटल लोन अमाउंट क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ये रेजिडेंशियल है, ओपन प्लाट है, कमर्शियल प्लाट है, सराउंडिंग प्रॉपर्टीज क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, एग्जीक्यूशन डेट क्या है, प्रॉपर्टी ओनर एज पर टाइटल डीड क्या है, एज पर ईसी क्या है, और सेलर व डोनर का टाइटल डीड नाम क्या है, ईसी की तरफ से नाम क्या है, लिंक डॉक्यूमेंट, ये प्रॉपर्टी का लास्ट 10-14 ईयर्स का डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट, ये प्रॉपर्टी किस ब्रांच से लोन ले रहा है, उस ब्रांच से कितना दूर पे है, और डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉपर्टी एड्रेस लिखा और फिजिकल इंस्पेक्शन में क्या है, और एज पर डॉक्यूमेंट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्या है, मतलब कोई दूसरा घर है, पीछे कोई बिल्डिंग है, वो सब फिजिकल इंस्पेक्शन पे क्या है, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और लैंड का डॉक्यूमेंट की तरफ से कितना स्क्वायर फीट है, कितना स्क्वायर यार्ड्स है, मतलब ये सब डिटेल्स। और बिल्डिंग एरिया मेजरमेंट, ये कब बनाया, कितना साल के पहले बनाया, और कैसे बनाया, ये मतलब सीमेंट से बनाया, टाइल से बनाया, ये कोई ब्रिक से बनाया, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और बिल्टअप एरिया डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है और ओरिजिनल फिजिकल इंस्पेक्शन में क्या है, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद ये प्लाट का, बिल्डिंग का, विला का टोटल वैल्यू पता चल जाएगा, और वो वैल्यूअर ही उसका बना सकता है। और नियर बाई प्रॉपर्टी के पास में कोई लैंडमार्क है, कोई स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, कोई भी, और इसका टोटल लैंड क्या है, इसका टोटल असेट वैल्यू क्या है, और इसका एलटीवी क्या है, इस प्रॉपर्टी का फोटोज निकाल के इस रिपोर्ट के साथ अटैच किया नहीं किया, कब फिजिकली ये आपने इंस्पेक्शन किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, मतलब इस प्रॉपर्टी का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये ओनली फॉर द वैल्यू पर्पस आई एम गिविंग दिस रिपोर्ट करके ये आप वैल्यूअर रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई बोरोवर लोन लेना है बैंक से, या दो कंपनी मर्ज हो रहा है, या ये कंपनी दूसरा कंपनी को खरीद रहा है, या टैक्स की टाइम पे, या लिटिगेशन की टाइम पे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका बैलेंस शीट दिखाने के टाइम पे भी ये वैल्यूएशन रिपोर्ट
बनाना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कर लेना, लाइक कर लेना, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर